नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लता जी की बात करेंगे क्योंकि आपके करियर की शुरुआत सिंगिंग में उनके साथ हुई थी। पहला गाना बॉबी फिल्म और लता जी सामने। एक तो आपकी वो फीलिंग वहाँ से शुरू करें कि लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए शुरू करें आप। हाँ, देखिए, जो मैं बोलूँगा वही श्रद्धांजलि समझिए उसे। देखिए, लता जी एज अ सिंगर के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, वो सब जानते ही हैं। ऐसी सिंगर ना कभी आई थी ना आएगी, और मुझे खुशी है कि वो हमारे देश में थी। तो इंडिया इज़ प्राउड ऑफ द फैक्ट कि लता जी इंडिया में पैदा हुई थी। इस बात का बहुत गर्व है मुझे भी, और मैं समझता हूँ सबको होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि उनकी डेथ के बारे में कभी सोचा ही नहीं हमने कि वो भी कभी मर सकती हैं। ऐसा लगता था कि तो वो कभी नहीं मरेंगी ना। और जब ये सडनली हुआ, जब वो बीमार थी, तो सब प्रे करते थे कि ठीक हो जाएं और घर आ जाएं, क्योंकि आई थिंक पहले भी उनको तकलीफ हुई थी सांस की, तो हॉस्पिटल में थी। शी केम आउट है ना, लेकिन इस बार वो नहीं आ सकी। तो इट वॉज वेरी बिग शॉक। और देखिए क्या रिस्पेक्ट थी लता जी की। प्राइम मिनिस्टर भी आए बॉम्बे, और शिवाजी पार्क में तो हंगामा था, शायद देखा ही होगा आपने। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। और आप कह रहे हैं कि पहली फिल्म का जिक्र करो, तो देखिए बॉबी 1972 में गाने रिकॉर्ड हुए थे, और जब पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुहूर्त हुआ था मेरे गाने से, मैं शायर तो नहीं, वो मेरा पहला गाना था लाइफ का। तो जब मैं रिहर्सल कर रहे थे तो लता जी आई हैं, क्योंकि लता जी आर के बैनर के लिए काफ़ी दिनों के बाद गा रही थी। तो क्योंकि मुहूर्त था तो शी के, और मैं मिला उनसे, मैंने उनकी ब्लेसिंग्स ली है। तो पूछती रही मुझे, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, सब पूछती रही। फिर उन्होंने नारियल तोड़ा, गाना रिकॉर्ड हुआ, और उसी फिल्म में फिर मैंने उनके साथ 3 डुएट्स रिकॉर्ड किए। चाबी खो जाए, झूठ बोले, और मुझे कुछ कहना है। अब लोग तो तड़पते हैं उनके साथ गाने के लिए, और मैं इतना लकी हूँ कि पहली ही फिल्म में मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला। और मेरी उम्र क्या थी, 19 साल की। क्या घबराहट, क्या सर क्या हो रहा था? देखिए मतलब हम लोग जब उनसे मिलते थे तो एक तो बहुत ओवरवेलमिंग थॉट आता है, पैर छू लें क्या उनके, मैं क्या सवाल पूछूं, कहीं बुरा तो नहीं लग जाएगा। मतलब ये लगता है ना कि मैं लता जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ एक रात से, सब मतलब एक तरह। लता जी मतलब कौन? अरे बाप रे। तो आपके लिए तो गाना गा रहे थे आप, 19 साल का लड़का। मतलब मैंने देखी आपकी फोटो, पतला दुबला सा यंग। आई विश मैं वैसे ही पतला हो जाऊं फिर से, लेकिन हो नहीं पा रहा, मोटा हो गया हूँ। नहीं, अच्छा एक बात मैं बोलूँ, मुझे घबराहट बिल्कुल नहीं हुई, अच्छा। नर्वसनेस बिल्कुल नहीं हुई। ये पता नहीं क्यों, बट आई वॉज नेवर नॉट नर्वस। हाँ, एक्साइटमेंट बहुत थी कि उनके साथ डुएट गाना, बाप रे बाप। पहला गाना था वो डुएट, चाबी खो जाए। तो क्या वंडरफुल एक्सपीरियंस था। उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ और वो लता मंगेशकर है। तो इस वजह से थोड़ी आसानी भी हो गई। और मैं उनको देखता रहता था कि जब वो अपना पार्ट गाती थी, वो कैसे गा रही है, एक्सप्रेशन क्या होता था उनका, कैसे इन बिटवीन सांस लेती है, सब मैं उनको बहुत गौर से देखता था। अच्छा, आपको क्यों बॉबी में चांस मिला था, जबकि उस समय इतने बड़े बड़े दिग्गज सिंगर थे? राजकुमार बैनर की फिल्म, राज कपूर बैनर की फिल्म थी, और आप एक नए लड़के को चांस दिया था, कैसे हुआ था सर? नहीं, वो इसलिए मिला मुझे क्योंकि राज साहब को एक नई आवाज़ चाहिए थी। वरना रफ़ी साहब भी थे, किशोरदा थे, मुकेश जी, किसी से भी गवा सकते थे। बट उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे कोई मिलती जुलती आवाज़ नहीं चाहिए, और वो आवाज़ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोलते थे मेरा हीरो जो है वो 16-17 साल का है फिल्म में। तो मुझे आवाज़ भी फ्रेश चाहिए, जो उसको सूट करे। ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन मेरे बेटे को सूट नहीं करेंगे। आई वॉन्ट अ फ्रेश वॉइस, बस।
इसलिए मुझे प्ले करा। तो कई लोगों से बात हुई होगी, उसमें एक आप भी रहे होंगे कि अकेले आपसे बात? नहीं, और भी लोग थे। एक अजीत सिंह पॉप सिंगर था यहाँ पे, वो भी कोशिश कर रहा था। फिर लंदन से भी लड़का आया था, महबूब करके कोई, और 2-3 और थे जिनका मुझे पता नहीं। बट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आई थिंक दे वांटेड मोहम्मद रफ़ी साहब को चाहिए, ऐसा मैंने सुना था। जो मुझे पता नहीं, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी। पर राज साहब से नहीं, मुझे पुरानी आवाज़ कोई भी नहीं चाहिए। वो बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन मुझे फ्रेश चाहिए, तो यही गाएगा। क्या बात है। तो देखिए, मुहूर्त था, फिल्म शूट नहीं हुई थी, आपको कुछ भी नहीं पता था कि ऋषि कपूर साहब बात कैसे करेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा। कई बार सिंगर्स को ही पता होता है कि मेरा एक्टर है किस मिजाज का, जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं। हाँ, तो अगर उसके जगह कोई एस्टेब्लिश हीरो होता तो मैं समझ जाता है कौन हीरो है। हाँ, तो ऐसे में आपको बहुत कुछ इनपुट लेना था। एक बार आपने देखा होगा, अच्छा मुहूर्त में देखिए होगा ऋषि कपूर साहब हैं, लेकिन वॉइस के साथ उनकी हरकतों को भी देखिए, दोनों का काम होता है, एक्टर और इसका। चूँकि लता जी भी यही बता दी थी कि उनके इनपुट्स होते थे। इस पर अगर जो मैं सवाल कर रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। समझिए। हाँ, तो क्या है, मैं तो नया था, मुझे एक्सपीरियंस होता नहीं, तो इन बातों का मैंने सोचा नहीं। मेरा ये था कि भाई मैं गाना ठीक से गाऊँ, किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले। ये तो बाद में जब मैं एस्टैब्लिश हो गया, फिर मुझे पता चला कि एक्टर कौन है, क्या है। और देखिए, ये बोलने की बातें हैं कि मैं यूँ एक्टर को समझ के गाता था, ऐसा कुछ होता नहीं। क्या करेंगे आप, ट्यून तो वही होती है, ट्यून कैसे चेंज करेंगे आप? थोड़ा सा वॉइस में वो जो कैरेक्टर होता है, कोशिश करते थे, लेकिन होता नहीं है। ये गाना वही है, सुर में गाओ, अच्छा गाओ, एक्टर अपना काम करेगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तो आपको बता रहे होंगे, इनपुट्स दे रहे होंगे। लता जी क्या इनपुट्स दे रही थी? उन्होंने कुछ नहीं देखा। देखिए, अगर वो कहती तो शायद मैं फिर नर्वस हो जाता। अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा, ऐसी बात। ये एक तरीका होता है इनकरेज करने का। अगर वो क्रिटिसाइज करने लगती है, नहीं ऐसा नहीं, तो फिर थोड़ी घबराहट हो जाती है। बट शी डिड नॉट। वो इतनी एक्सपीरियंस थी वो, और उनको पता था कैसे हैंडल करना है। ओके। एक लाइन गाना गा दीजिए आप, मतलब ये तीनों को मिला के मिक्स करके बता, अगर कुछ आप गुनगुना सकें। कौन सा गाना? वही पहली फिल्म के 3 गाने आपने रिकॉर्ड किए थे, तो उनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल है। झूठ बोले तो बड़ा, क्या मैं शायद तो नहीं गा दूँ? सोलो है तो 2-3 लाइन सुना दूंगा। मैं शायद तो नहीं, मैं शायद तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। इसके बाद फिर लता जी से ये गाना तो हो गया, ये फिल्म हो गई, इसके बाद फिर अगली मुलाकात कब हुई? फिर अब पता नहीं कौन सी फिल्म की रिकॉर्डिंग थी, मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग में ही हुई थी। अब कौन सा गाना है मुझे अभी याद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 70s की बात है। तो वैसे गाने जैसे मेरे उनके साथ पॉपुलर हुए, जैसे चलते चलते फिल्म में एक डुएट था, प्यार में कभी कभी ऐसा होता है। फिर बप्पी का गाना था एक फिल्म की, गुरु, उसमें जइयो ना जइयो ना। फिर क्रांति का टाइटल सॉन्ग, एग्रीमेंट फिल्म आई थी उसमें। तो ऐसे कई थे, लेकिन अब कौन सा पहले था दूसरा ये मैं बता नहीं पाऊंगा। फिर हमने शोज बहुत साथ में किए, बॉम्बे में, बॉम्बे से बाहर, तो वो बड़ा मज़ा आता था लाइव परफॉर्म करने में उनके साथ। आपको बच्चे की तरह ट्रीट करती थी? नहीं, कैसे ट्रीटमेंट था उनका आपके उसमें? अच्छा था, बच्चों की तरह तो नहीं करती। हाँ, कैसे मतलब? बुजुर्ग की तरह भी नहीं करती थी। हाँ, मतलब हम वो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था उनका। हाँ। सर, लता जी से अंतिम बातचीत क्या हुई थी जो आपको याद आती है कि ये बात हुई थी? नहीं, ऐसे याद तो नहीं आ रही, बस शायद तबीयत के बारे में पूछा होगा, बट
और पेंडेमिक में तो मिलना मुश्किल था क्योंकि उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट होता, तो बस यही अफसोस रहेगा कि बस उनसे मिल नहीं पाया मैं। सर देखिए, लता जी को उनके बारे में जब बात होती है तो अधिकतर लोग कह देते हैं वो अवतार हैं, बिल्कुल भारत रत्न अवतार भी हैं, उनको सरस्वती मानते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री के हैं और जो अपने हैं वो मानते हैं कि लता जी चली गई हैं, ऐसा मानना ही नहीं चाहते हैं। हाँ। अब वो अपनी आवाज़ के साथ हैं। इन सब चीज़ों को मानते हुए और इनका सम्मान करते हुए एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी बातें आपको लगती हैं जो लता जी को लता जी बनाती थी? देखिए, एक तो कभी उन्होंने कोई चीप गाना नहीं गाया। चीप से मतलब है कि कैबरे सॉन्ग या वल्गर उनको पसंद नहीं, वो तो मैं गाऊंगी नहीं। और आप एक एक गाना पुराना उनका कोई भी निकाल, आप जो पसंद है आपको सुने, ऐसा सुर लगता था, ऐसा सुर लगता था, एक्सप्रेशंस और तलफ़ुज़, उर्दू के वर्ड ऐसे करेक्ट बोलती थी, कोई पकड़ नहीं सकता था कि भाई गलत बोल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसा एक्सप्रेशन गाने में देती थी कि मुझे लगता है एक्ट्रेसेस को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, वो खाली लिपसिंग कर दें गाने पे, ऑटोमेटिक पर्दे पे अच्छी लगेंगी वो लोग, क्योंकि इतना कमाल का इमोशन था, तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, ऐसा लगता है मुझे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हिचकिचाते थे, मजाक करने में, वो फ्रीडम नहीं हम लेते थे उनके साथ। फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, आपकी तस्वीरें खींची कभी उन्होंने? मेरी कभी नहीं खींची। कभी मैंने इधर बोला था खींची, पर हाँ मैं खींचूं, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। बहुत शौक था उनको फोटोग्राफी का, बहुत शौक था, और मैंने सुना कि अच्छी फोटोज खींची हैं उन्होंने। अच्छा, हर मैं हमेशा सोचता था कि देखिए, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स का क्या है, वो गाने के बीच में गाते जब सांस लेते तो आवाज़ आती थी। वो सांस लेती थी, उनकी आवाज़ें आती थी। तो उन्होंने ये बोला अपने इंटरव्यू में कि मुझे सांस कैसे लेते हैं गाने के बीच में, वो अनिल विश्वास जी ने उनको बताया था वो टेक्निक। मैंने पूछा था, तो वो तो मुंह से सांस लोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, तो फटक से सांस ले लो और फिर लाइन पकड़ो, अगर यूँ करेंगे तो आवाज़ आएगी। तो ये मुझे बोला था। अच्छी यादें हैं, और फिर गाने तो हैं ही उनके। मैं रोज़ उनके 2 गाने सुनता हूँ सुबह उठ के। मेरी पहली चाय जो होती है उनके गानों के साथ होती है, और पुराने गाने एक से एक गाना, अरे क्या बात है। वो मदन मोहन का कह लीजिए, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, खयाम साहब और रविंद्र जैन, एक एक गाना क्या गाया है उन्होंने। और देखिए, उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, लाइव गाते थे म्यूजिशियंस के साथ, किसी ने गलती कर दी तो दोबारा गाओ। ऐसे माहौल में उन्होंने ऐसा गाना गाया है कि क्या बताऊं। वाह वाह, हम सभी लाइव गाते थे, उनका तो जवाब ही नहीं था। आपका सबसे क्विक वाला गाना जो रिकॉर्ड हुआ है लता जी के साथ, वो कौन सा था? ये अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल सवाल है ये, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आई थिंक प्यार में कभी कभी ऐसा होता है, वो उसमें टाइम नहीं लगा था सारा। अच्छा अच्छा। चलते चलते फिल्म का बप्पी लेरी का म्यूजिक, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। सबसे मुश्किल सवाल, मैं अगर मैं बोलूँ एक ही गाना आपको बताना है जो आपका फेवरेट है लता जी का, वो कौन सा है? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ। मतलब आप ये नहीं कह सकते ये सबसे अच्छा था, क्योंकि वो हर गाना उनका अच्छा था। हाँ। ऑर्डिनरी फिल्म में भी एक मामूली गाने को भी वो गाती थी तो गाना कितना उठ जाता था। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, फिल्म का नाम भूल रहा हूँ मैं, माला सिन्हा पे पिक्चराइज था, मदन जी का म्यूजिक था और राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ था। मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है। आप जब घर जाएं तो ये गाना सुनिएगा, आपको पता चलेगा क्या उसमें सितार बजी है और क्या लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी ने, और ट्यून तो थी अच्छी, और सबको निभाया क्या लता जी ने, वो सुनिए आप।
वाह 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 वाह, क्या बात है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। उनके घर में कभी बैठकें होती थी, आपको जाने का मौका मिलता था? घर में तो मैं कई दफ़े गया हूँ, बहुत गया हूँ, हाँ बहुत गया हूँ। एक दफ़े उनके बिल्डिंग नीचे कुछ एक हॉल जैसा था, वहाँ पर कौन आए थे, सलामत नज़ाकत या मैं भूल रहा हूँ कौन आए थे, उनका प्रोग्राम था वो। मुझे बुलाया था, मैं भी गया था, बहुत मज़ा आया प्रोग्राम। वैसे उस घर में जाके बैठते थे, बात करते थे, वो मैं भूलूंगा नहीं, वो जो प्रोग्राम हुआ उन्होंने किया था। अब वो करती होंगी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जब अच्छा में कोई गाता तो वो तारीफ भी करते थे। अच्छा, ये भी है, कोई मैंने एक लाइन अच्छी गा दी है, गाना अच्छा उनके साथ गा दिया तो अच्छा। अब वो मेरे को रेकमेंड करती थी कि नहीं करती थी मुझे नहीं पता, कि मैंने पूछा भी नहीं उनसे कभी। कभी किसी ने बताया हो कि अरे मुझे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कभी। आशा जी के साथ आपके कैसे कौन उनके साथ पहली बार कब रिकॉर्ड किया था, कौन सा? उनके साथ मैं कंफ्यूज हूँ, ये रफू चक्कर में था या उससे पहले भी लक्ष्मीकांत जी का एक गाना था शायद, अब मैं कौन सा पहले हुआ मैं बोल रहा हूँ। एक फिल्म आई थी उसमें नवीन निश्चल था, उसमें मेरा गाना हुआ था उनके साथ। आई थिंक रफू चक्कर में पहली बार मैंने कि तो किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है। तो उसके बाद कई गाने गए और शोज बहुत किए उनके साथ, आशा जी के साथ, क्योंकि पंचमदा होते थे, पंचमदा मेरे फ्रेंड थे।